नमस्कार, सनपर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जम्मू स्पीक्स में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासी गतिविधियों को लेके, और इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू जी। सोनू जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया जी। ये बताएं आपकी, जैसे 24 जून को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सर्वदलीय बैठक हुई दिल्ली में, तो जब से मीटिंग हुई है तो क्या लगता है आपको, क्या मिलिटेंसी जो है बड़ी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसे है कि जो 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर के हालात पे चर्चा हुई है। लेकिन जो आपने मिलिटेंसी की बात की है, तो मिलिटेंसी तो पिछले 1.5 साल से, जब से ये गवर्नर रूल लगा है, या मान लीजिए ये धारा 370 ख़त्म के उसके बाद भी आप देखिए मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट तो बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि क्या वजह है ऐसी कि ये इंसिडेंट जो हैं वो इतने बढ़ रहे हैं, आम आदमी परेशानी की हालात में है। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री को और प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो कश्मीर के ऊपर उनका पॉलिसी है उसके ऊपर उनको दोबारा सोचना चाहिए कि लोग, ये जो मिलिटेंसी एक्टिविटी बढ़ने से लोगों के मन में बेचैनी है, लोग परेशान हैं। तो ये जिम्मेवारी जो है नई दिल्ली सरकार की बनती है, उनको इसके ऊपर सोच विचार करके और सोचना चाहिए कि क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं। कि एक वक्त आया कश्मीर पूरा शांत हो गया था, आज क्यों ऐसे हालात बन गए हैं कि मिलिटेंसी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये नई दिल्ली गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके बारे में। सोनू जी, बताएं कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी जो पीडीपी के अध्यक्ष हैं महबूबा मुफ्ती जी, ये जो गुफ्कार अलायंस बनाया गया था उससे नाराज़ देखने को मिल रही है, जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर आई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा ये तो मैं आप ही से सुन रहा हूँ या मीडिया से पता चल रहा है, ऐसी तो कोई बात है नहीं है कि ना कोई नाराज़गी है, ना महबूबा जी ने कोई स्टेटमेंट दिया है और ना ही कोई ऐसी बात है। तो पिछले दिनों मीटिंग थी, मीटिंग इसलिए पोस्टपोन करनी पड़ी कि महबूबा जी ने कोई पहले ही ये प्रोग्राम बन गया था कि उन्होंने पुलवामा जाना था, वो जहाँ एसपीओ की शहादत हुई थी उनकी फैमिली से मिलने के लिए। तो इस वजह से वो प्रोग्राम जो था वो डिले हुआ। तो दोबारा डिसाइड करके तो मीटिंग हो जाएगी। तो बाकी ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। देखिए, मैं ये गुपकार डिक्लेरेशन जो है ये कुर्सी के मुफाद के लिए नहीं बना है। ये जम्मू कश्मीर की बड़ी सोच, जो बड़ी चीज़ हमसे छीनी गई है, उसी के उस मसले के हल के लिए ये बना हुआ है। तो इसकी नहीं कोई छोटी बात, कोई मतलब छोटी छोटी बातों पे कोई नहीं होता है। तो ये बड़े काज के लिए ये डिक्लेरेशन बना, ये गुपकार अलायंस बना हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये मीडिया में कोई इसकी सरगोशियाँ हैं, तो ग्राउंड पे ऐसी बात कोई नहीं है। ये भी बात आ रही है कि जब से मीटिंग हुई है 24 जून को सर्वदलीय बैठक हुई थी, वहाँ पे 370 की बात की गई, पाकिस्तान से बात करने की बात कही गई। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो नेका के लीडर्स थे वहाँ पे, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, वो कहीं किनारा देखने में नज़र आए थे। इसी कारण जो मुफ्ती मैडम है नाराज़ हैं। ये देखिए, ऐसे जो सर्वदलीय मीटिंग हुई थी उसमें कोई गुपकार डिक्लेरेशन को नहीं बुलाया गया था, हर एक पोलिटिकल पार्टी को उसमें बुलाया गया था। और हर एक पोलिटिकल पार्टी का अपना अपना स्टैंड है, अपने अपने प्रिंसिपल हैं, अपना अपना मौक़िफ़ है। हमारी पार्टी का स्टैंड वो बिल्कुल क्लियर है कि हम 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्थिति मांगते हैं। और हमने ये मीटिंग के अंदर भी बात की, मीटिंग के बाहर भी की, और मीटिंग जाने से पहले कश्मीर में महबूबा जी ने ये स्टेटमेंट दी कि हमारा वही स्टैंड है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी बात की है, पीडीपी ने अपनी बात की है। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत कोई इसमें कोई नाराज़गी वाली कोई ऐसी तो बात है नहीं है। हर पार्टी ने अपना अपना स्टैंड किया और पार्टी अपने स्टैंड के ऊपर बिल्कुल कायम है। जी, आप ये बताएं कि आपकी पार्टी की क्या मुख्य डिमांड्स हैं? जैसे 370 हटा था, तो क्या वो वापस आना चाहिए? देखिए जी, बिल्कुल आना चाहिए। 370 कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दी थी, कोई बाहर से थोड़ी हमें आके दे गया था, इसी देश की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है। तो हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि वो वापस आना चाहिए, क्योंकि धारा 370 जो है वो सिर्फ कश्मीर या मुस्लिम के लिए थोड़ी है, वो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है। उसका उतना हक डोगरे का भी है, उतना कश्मीर का भी है, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं। और धारा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के भले के लिए है। और ये जो सरकार ने, जो उस वक्त की सरकार ने हमें जो गारंटी दी थी, और ये विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिली है, बाहर से तो कहीं नहीं ना आई है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसके लिए जदोजहद करेंगे, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे कानूनी तौर पे भी, और ये आर्टिकल हमें वापस मिलेगा। हाँ, सोनू जी, आप ये बताएं कि आप स्पोक्स पर्सन हैं, जम्मू प्रोविंस देख रहे हैं आप, तो क्या आप कहेंगे हमारे जो जम्मू के लोग हैं खास करके परेशान है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जम्मू के लोगों की बहुत सारी परेशानियां हैं। मतलब मैं कहता हूं, जो आपने कहा है महंगाई एक परेशानी तो है ही है। जम्मू के लोगों के साथ हर मुहाज पे धोखा हुआ है। जम्मू के लोगों को सबज बाग दिखाए गए। जम्मू के लोगों को कहा गया जी हम डेवलपमेंट के फ्लड गेट खोलेंगे, इंडस्ट्री पॉलिसी नहीं आएगी, इंडस्ट्री बूस्टअप आएगा, नौजवान को रोज़गार मिलेगा। ऐसी बात तो कहीं हमें नज़र नहीं आई। नौजवान को रोज़गार क्या देना था, ना कोई इंडस्ट्री पॉलिसी आई, ना कोई इंडस्ट्री पैकेज आया, और ना ही कोई ऐसी डेवलपमेंट आपने कहीं देखी होगी तो बता दीजिए। जम्मू को सारी तरफ से धोखा दिया गया।
और जम्मू के लोग जो हैं, मेरी उनसे यही अपील है कि जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, जिन लोगों ने हमारे जज्बात के साथ खेला है, जिन लोगों ने हमारे इमोशन की कदर नहीं की, तो उनको सबक सिखाएंगे। लेकिन वक्त आने पे लोकतंत्री राज है, तो जब वो टाइम आएगा तो जम्मू के लोग इस बात को बिल्कुल समझते हैं कि हमने क्या करना है। और जिन लोगों ने हमारी भावनाओं के साथ खेला है, जिन लोगों ने हमारी इमोशन के साथ खेला है, जिन लोगों ने हमें समझ बाग दिखा के, चाहे वो रोज़गार के, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के, किसी मसले की, चाहे वो डेवलपमेंट के, तो उन लोगों को वक्त आने पर जवाब जरूर दिया जाएगा। मीटिंग से पहले ये भी बात आ रही थी कि जम्मू को स्टेट बनाया जाएगा, कश्मीर को यूटी, फिर लेह को अलग किया जाएगा। क्या इस तरह की क्या कहेंगे आप, इस जो बातें आ रही थी, हल तो कोई निकला नहीं मीटिंग में? देखिए ऐसे है कि अब ये नई दिल्ली वाले खुद अपनी मर्जी से जो मर्जी फैसले करते हैं, इनको जम्मू कश्मीर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये मीडिया पे हमने तब सुना था जी स्टेट बनने जा रही है और पता नहीं उसको झूठी कर रहे हैं और जम्मू को स्टेट अलग कर रहे हैं, कश्मीर को झूठी। तो ऐसी बातें मीडिया में थी तो मीडिया में ही ख़त्म होगी, ग्राउंड पे तो कहीं नज़र नहीं आई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा तो स्टैंड है कि हमारी पूरी अर्थवाइल स्टेट जो पहली थी, लेह लद्दाख भी हमारा हिस्सा वो हमें मिलना चाहिए। और हमारा जो 370 आर्टिकल है 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्थिति, उसकी बहाली हम मांगते हैं। तो डीलिमिटेशन की अगर हम बात करें तो क्या आप इसके हक में हैं कि क्या ये सही तरीके से कर रही है हमारी सरकार? देखिए अब उन्होंने डीलिमिटेशन कमीशन बनाया है, तो उसमें पीडीपी का तो कोई नुमाइंदा नहीं है, हमारा एमएलए एमपी नहीं है कोई, तो जिन पार्टियों के हैं उनको बनाया है। लेकिन डीलिमिटेशन ठीक है। अब देखो मैंने पहले भी कहा कि नई दिल्ली वाले, उनको जम्मू कश्मीर के लोगों से कोई लेना देना नहीं, उनसे सलाह मशवरा तो उन्होंने करना नहीं है। वो अपना मंसूबा चलाते हैं, वो अपना प्लेटफार्म उन्होंने जो चलाना है, तो वो अपनी बात वो करेंगे, वो जिस हिसाब से करेंगे। उन्होंने वो कमीशन जो बनाया है वो पता नहीं वो क्या करेगा क्या नहीं, कि 1.5 साल तक कमीशन तो हमने कहीं देखा नहीं आके यहाँ बात करते हैं लोगों से मिलते हुए। अब पता नहीं वो कहते हैं आएंगे, जब वो आएंगे तो वो बात करेंगे, तब देखेंगे वो क्या होगा और क्या नहीं। स्टेटहुड के लिए अब क्या आपकी पार्टी का स्टैंड है? कि हमारा स्टैंड स्टेटहुड नहीं है, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन मांगते हैं। जो हमारा आर्टिकल 370-35 है, जो हमसे छीना गया है इलीगल तरीके से, हम उसकी बहाली मांगते हैं। स्टेटहुड तो हमने कभी नहीं मांगा, हम तो 5 अगस्त 2019 से पहले वाली सिचुएशन जो अपनी मांगते हैं, स्टेट विद स्पेशल स्टेटस, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी थी, जो इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें मिली थी, हम उसको वापस मांगते हैं। क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो मीटिंग में पाकिस्तान की बात आ रही थी सामने, तो जो ये नेका के लीडर्स गए थे वो उभर के सामने नहीं आए इस चर्चा पे, तो क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसे है कि ये जो बड़ी कंट्रोवर्सी है महबूबा जी के इस बयान के ऊपर करती है, क्योंकि मीडिया सिर्फ उतनी ही लाइन लेता है जो उनको सूट करती है। महबूबा जी ने मीटिंग जाने से पहले भी कहा, हम पिछले 20 साल से कह रहे हैं, आज से नहीं कह रहे। हमारी पार्टी का एक स्टैंड है, ग्रेनेड से नहीं गोली से बात बनेगी बोली से। हम कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर कठुआ से लेके पुंछ तक पाकिस्तान के साथ लगता है, उसमें जम्मू के लोग रहते हैं। तो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई का माहौल बनता है, जहाँ तनाव का माहौल बनता है, तो बॉर्डर पर गोलाबारी होती है, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो बॉर्डर पर रहने वाले लोगों का होता है, क्योंकि उनको घरों से निकलना पड़ता है, कैंपों में जाना पड़ता है, उनके माल मवेशी मारे जाते हैं, उनके घर तबाह हो जाते हैं, बहुत सारी कीमती जानें चली जाती हैं, और लोगों का जो व्यापार थोड़ा बहुत था, फसल फसल वो ख़त्म हो जाता है। तो एक तरफ से लोग उजड़ जाते हैं, उजड़ने के बाद फिर दोबारा वापस जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये बातचीत, अगर किसी से बात करके ये बॉर्डर शांत हो जाए, जो लोग मरने बंद हो जाएं, लोगों का नुकसान होना बंद हो जाए, तो इसमें गलत क्या है? अगर हम चाइना से हम बात कर सकते हैं, तालिबान से बात हो रही है, वो कर रहे हैं, तो अगर बातचीत से जम्मू कश्मीर में शांति रहती है, आम आदमी का जीना खुशहाल रहता है, तो बात करने में इतराज़ क्या है? हमारा ये कहना है कि बात कीजिए, लड़ाई मसले का हल नहीं है। अगर बातचीत करके दोनों मुल्कों के बीच में संबंध अच्छे रहते हैं, तो उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा जम्मू के बॉर्डर के रहने वाले लोगों को होगा। जो आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि अभी तो फरवरी से सीज़ फायर चल रहा है, वो बातचीत के जरिए चल रहा है ना, कोई बातचीत ही किसी ने की है तभी चल रहा है। तो आज देख लीजिए, अगर बॉर्डर में लोग शांति से रह रहे हैं, तो उसी मसले का हल है कि सीज़ फायर, अगर माहौल तनावपूर्ण होगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों का इसमें नुकसान होगा। दर्शकों, जम्मू स्पीक्स में इस वक्त मेरे साथ हैं पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू जी। इनसे हम जम्मू के हालात के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप ये बताएं कि जैसे दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, हमारे बीजेपी के नेताओं से भी बात हुई, उनका कहना है कि कोरोना के कारण जो महंगाई है की गई है, जैसे गैस 1000 रुपये लीटर है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया हुआ है, ये क्या कहेंगे आप? देखिए अब ये बहाने हैं जितने मर्जी ये बना लें कि कोरोना के कारण गैस और तेल की कीमतें उन्होंने बढ़ा दी हैं। आप एक चीज़ देखिए कि जब इस वक्त कह रहे हैं कि विश्व में वर्ल्ड ट्रेड में सबसे कम रेट पे कच्चा तेल जो है वो क्रूड ऑयल जो है मिल रहा है, तो आज आप रेट देखिए कि 100 से पार डीजल हो चुका है। आम आदमी का जीना मुश्किल है। ये डीजल पेट्रोल की बात नहीं, मैं खाने वाले तेल की बात करता हूँ। 200 रुपये किलो खाने वाला तेल बिक रहा है। आम आदमी कहाँ जाएगा? ये सरकार की गलत नीति है, इनके गलत फैसले हैं जो हमेशा इन्होंने किए हैं। ये कारपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, खासतौर पर जो नई दिल्ली की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। तो
उसकी वजह से ये उन लोगों को फ़ायदा देने के लिए आम आदमी का जीना मुश्किल कर रहे हैं। 200 रुपये किलो जिस तेल बिक रहा है, दालों के रेट आप देख लीजिए, गैस सिलेंडर कहाँ है, डीजल कहाँ है, और महंगाई बहुत बड़ा इशू है। और सरकार लोगों का ध्यान वहाँ से भटकाने के लिए और नए नए मुद्दे लेके उस पर आते हैं, लेकिन इस महंगाई पे बात नहीं कर रहा। मुझे आज भी याद है जब पिछली कांग्रेस की सरकार थी तो 400 से सिलेंडर शायद 450 हो गया था, तो बीजेपी के लीडर जो थे वो दिल्ली में कितने दिन उन्होंने सड़कें जाम की थी, और वो कहते थे हमारी सरकार आने पे हम जो पेट्रोल है वो 40 रुपये लीटर कर देंगे और गैस की कीमत कम करेंगे। आज मुझे बताइए पेट्रोल तो 110 रुपये लीटर कर दिया, तो गैस आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। तो आज बीजेपी के लीडर कहाँ हैं वो, जो उस वक्त चूड़ियाँ और कहते थे हम सिर बनवा लेंगे अगर ऐसा बात होगी। तो आज उन लोगों को भी आगे इस पर कहना चाहिए मोदी साहब को, भैया आप जो गैस के और पेट्रोल के रेट कम करो। तो ये आम आदमी को महंगाई की मार की वजह से आम आदमी का बजट जो बिगड़ चुका है, और आम आदमी का, गरीब आदमी का इस देश में इस महंगाई की वजह से पूरे देश में गुजारा बसर करना मुश्किल हो चुका है। सोनू जी ये बताएं कि जैसे लव जिहाद का मसला भी आया है अभी, उस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसे है कि ये जो आज 2-4 दिन से कश्मीर में जो घटना घटी है, हमारी पार्टी ने सबसे पहले इस घटना की निंदा की है। मैडम महबूबा जी का ट्वीट भी किया, उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट भी दिया। हम भी कहते हैं कि ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस ऐसे काम से दो मतलब समुदाय जो वहाँ रह रहे हैं वैली में, उनके आपस में अगर संबंध खराब होते हैं तो मैं समझता हूँ ये निंदनीय घटना है, और इस घटना को आगे नहीं होना देना चाहिए। और जो भी दोषी हैं उसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन लोगों ने ऐसा घिनौना काम किया है। तो लेकिन एक बात इसमें ये है कि थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की भी वहाँ गलती है। एडमिनिस्ट्रेशन ने ये, देखिए हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, जुडिशरी हमें इंसाफ देती है, लेकिन जिस वक्त लड़की रात को कोर्ट में पेश की गई तो फिर उनके माँ बाप को देने की बजाय पहले उनकी लड़के की फैमिली को बुला लिया गया, फिर लोगों ने वहाँ इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करने के बाद लड़की दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये वहाँ फेलियर हो गया उस वजह से, क्योंकि इतनी बात बननी नहीं थी, इतना कुछ होना ही नहीं था। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलती है कि उन्होंने ऐसा काम किया। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मेरी आज भी उनसे यही अपील है कि अब हमारा जो आपसी भाईचारा है वो बना रहना चाहिए, जम्मू कश्मीर में अमन और शांति रहनी चाहिए। ये मसला आगे ना हो, इसके लिए दोनों बरादरियों को मिलकर बात करनी चाहिए। और हाँ, जो दूसरी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है उसकी जिम्मेवारी होती है कि उसने मिनॉरिटी को अपने साथ चलाना होता है और उनको प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी वहाँ चाहिए कि वो इकट्ठे, मैंने देखा वैसे सोशल मीडिया पे, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन उन दोनों भाईचारों को मिलके ऐसी घटना आगे ना हो उसके ऊपर बात करनी चाहिए, और जो दोषी हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वीरेंद्र जी आप एक युवा नेता हैं पीडीपी के यहाँ जम्मू में, तो आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव भी आएंगे, डिलिमिटेशन भी होगी, तो आपकी पार्टी की किस तरह से तैयारियाँ हैं और क्या एक मैसेज देंगे आप? देखिए हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी है। आज देखिए पार्टी ऑफिस में सारे बैठे हैं। पहले तो हम अपनी तंजीम जो है वो दोबारा नए सिरे से ऑर्गेनाइजेशन को सेट कर रहे हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद 1.5-2 साल महबूबा जी को लीगल डिटेंशन में रखा, और हमारी सारी लीडरशिप को उन्होंने कश्मीर में डिटेंशन में रखा। अभी 2-3 दिन पहले सरताज मदनी साहब को छोड़ा है। तो हम पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से मजबूत कर रहे हैं, और चुनाव तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव तो होना ही है, चुनाव तो लड़ने ही होते हैं। तो अभी देखेंगे जब डिलिमिटेशन पर कमीशन, जब मैंने पहले कहा, जब वो आएगा तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपना कैडर मजबूत करेंगे। और ऐसी बात नहीं है, पीडीपी एक मजबूत पार्टी है, सब लोग मैडम महबूबा जी की लीडरशिप को मानते हैं, और कैडर हमारा किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। क्या इंश्योर करेंगे आप हमारे इस चैनल के माध्यम से लोगों को? किस मसले पर? यही जम्मू की मजबूती, डेवलपमेंट को लेके क्या कहेंगे? देखिए मेरी जम्मू के लोगों से एक ही अपील है कि जिन लोगों ने जम्मू के साथ धोखा किया, चाहे वो धोखा डेवलपमेंट में हो, चाहे वो धोखा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो धोखा नौकरियों में हो, जिन लोगों ने धोखा किया है, जो जम्मू के ठेकेदार थे, उनकी बातों में दोबारा नहीं आना चाहिए। जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, जो दंगे फसाद वाली राजनीति करते हैं, उन लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। और इनसे पूछना चाहिए कि बताइए जो कल जो अगर ये चुनाव लड़ने के लिए आए, इनसे पूछना चाहिए कि आप लोगों की जम्मू को देन क्या है। चाहे मैंने पहले भी कह दिया कि कोई भी ऐसा काम जो जम्मू का गिना दे जो इन्होंने किया हो, तो मेरी लोगों से यही अपील है कि इनके चक्कर में आके अपना भाईचारा ख़राब नहीं करना है। भाईचारा अपना हमने मजबूत रखना है, जम्मू में भी रखना है, कश्मीर में भी रखना है, पूरे देश में रखना है। तो लेकिन ये जो गलत वादे इन्होंने जम्मू के लोगों के साथ किए हैं, आने वाले वक्त में इनको उन चीज़ों का इनसे हिसाब लिया जाना चाहिए। जी धन्यवाद जी आपका। शुक्रिया। तो दर्शकों, जैसे हमने देखा कि जम्मू स्पीक्स में हमने बात की, स्पोक्स पर्सन थे वीरेंद्र सिंह सोनू जी। इन्होंने यही कहा कि आने वाले दिनों में हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो सके। तो हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।